आज हम एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जिसे कहा जाता है सपनों का शहर। दुनिया का वो शहर जहां आकर बसना होता है हर किसी का सपना। आज जिस शहर की यात्रा हम आपको कराने वाले हैं उसे दुनिया के सबसे पॉपुलर शहरों में गिना जाता है। यहाँ रहना हर किसी का सपना तो जरूर होता है, लेकिन हर कोई इतनी आसानी से यहाँ सेटल नहीं हो पाता। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति इसी शहर में है और दुनिया का सबसे ज्यादा सोना इसी शहर में स्टोर करके रखा गया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी यही है, जबकि मशहूर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी इसी शहर में है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के खूबसूरत शहर न्यूयॉर्क शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं न्यूयॉर्क की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, न्यूयॉर्क का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा, लेकिन कुछ लोग न्यूयॉर्क को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल कुछ लोगों को लगता है कि यह अमेरिका का एक शानदार और विकसित शहर है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है तो आपकी जानकारी भी थोड़ी अधूरी है। असल में न्यूयॉर्क अमेरिका का एक राज्य है, जबकि जो न्यूयॉर्क शहर है उसे न्यूयॉर्क सिटी के नाम से जाना जाता है। न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क राज्य का सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क को पूरे अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है। हम में से कई लोगों को लगता है कि न्यूयॉर्क अमेरिका की राजधानी है, पर असल में ऐसा नहीं है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। न्यूयॉर्क सिर्फ एक साल के लिए अमेरिका की राजधानी रहा था, और वो भी 1789 में। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि साल 1898 तक न्यूयॉर्क सिटी का नाम न्यू एम्स्टर्डम था। बाद में इस शहर को ड्यूक ऑफ यॉर्क के 18th बर्थडे पर गिफ्ट कर दिया गया और तभी से इस शहर का नाम न्यूयॉर्क पड़ा। न्यूयॉर्क शहर को एक मल्टीकल्चरल सिटी माना जाता है, क्योंकि इस शहर में 800 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों और संस्कृति के लोग रहते हैं, और हर 10 में से 4 घर में इंग्लिश के अलावा एक दूसरी भाषा भी बोली जाती है। न्यूयॉर्क शहर को दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में गिना जाता है। कहते हैं यहाँ रहना हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है, और ये शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का एक सबसे दिलचस्प कारण है इस शहर में रखा गया सोना। जी हाँ, सही सुना आपने। न्यूयॉर्क शहर के फेडरल रिजर्व बैंक में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना रखा गया है, और ये सोना जमीन से 80 फुट नीचे तल पर बने मजबूत लॉकर में बंद है। बताया जाता है कि यहाँ 6200 टन सोना रखा हुआ है, जिसकी कीमत करीब $90 बिलियन यानी 6743 अरब रुपए है। अब आप ही बताइए, न्यूयॉर्क को सबसे अमीर शहर क्यों ना कहा जाए? न्यूयॉर्क में रहना हर किसी के लिए इतना भी आसान नहीं है। जाहिर तौर पर दोस्तों, इस शहर में रहने वाले लोगों में कुछ तो खास बात होगी ही। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, और ये शहर 99 अरबपतियों के साथ इस मामले में दूसरे नंबर पर है। न्यूयॉर्क से ऊपर चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन इन दोनों ही शहरों में ज्यादा फर्क नहीं है। बीजिंग में 100 ही अरबपति है, यानी कि आंकड़ा कभी भी बदल सकता है। आज के जमाने में लोग मोबाइल और कंप्यूटर को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो किताबों को ही ज्यादा पसंद करते हैं। न्यूयॉर्क के लोगों को तो किताबें पढ़ने का कुछ ज्यादा ही शौक है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी की अगर बात करें तो वो अमेरिका की न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी है। यह अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 5 करोड़ 30 लाख के आसपास किताबें हैं और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। साल 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर सबसे बड़ी लाइब्रेरी की बात करें तो ये लाइब्रेरी भी अमेरिका का वाशिंगटन में है, जिसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क को इसलिए भी सुंदर शहर कहा जाता है क्योंकि ये एक हरा भरा शहर है। यहाँ आपको हर तरफ सफाई और हरियाली देखने को मिल जाएगी। यहाँ की सरकार खुद लोगों को अपने घरों के बाहर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है। इस शहर से जुड़ा एक मजेदार बात यह भी है कि अगर आप न्यूयॉर्क शहर में एक घर के मालिक हैं, तो आप म्युनिसिपैलिटी से घर के बाहर पेड़ लगाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे बिना कोई पैसा लिए मुफ्त में पूरा किया जाता है ना ये कमाल की बात। आपको बता दें कि एशिया के बाद सबसे ज्यादा चाइनीज लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। इसी तरह इजराइल देश के अलावा सबसे ज्यादा यहूदी लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं। साथ ही अगर दुनिया के किसी शहर में सबसे ज्यादा प्यूर्टो रिकन लोग रहते हैं तो वो शहर भी न्यूयॉर्क है। चलिए अब आपको बताते हैं न्यूयॉर्क की उस खासियत के बारे में जिसकी वजह से ये शहर पूरी दुनिया में पॉपुलर है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी न सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर स्टेच्यू है, जिसे अमेरिकी स्वतंत्रता का स्थायी प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ये स्टेच्यू हर तरह से खास माना जाता है और इसे दुनिया का एक अजूबा भी कहा जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 93 मीटर है और ये 31 टन तांबा और 125 टन स्टील से बनी हुई है। इस मूर्ति के अंदर 354 सीढ़ियां बनी हुई है, जिससे आप मूर्ति के सर तक जा सकते हैं। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी
एनलाइटनिंग द वर्ल्ड है। इस स्टेचू का नाम रोमन देवी लिबर्ट्स के नाम पर रखा गया है, जो रोमन पौराणिक कथाओं में स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर आपको भी ये ऐतिहासिक जगह घूमनी है तो आप फोन या ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि टिकट न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी राज्यों में पाए जाने वाले टिकट कार्यालयों में नहीं खरीदी जा सकते, इसलिए टिकट की तैयारी पहले ही कर लें। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह ही टाइम्स स्क्वायर इस शहर की एक प्रसिद्ध जगह है। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क शहर का प्रसिद्ध चौक है। पहले इस जगह को लॉन्गेका स्क्वायर कहा जाता था। 1904 में जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना हेडक्वार्टर यहाँ शिफ्ट किया तो तब से ये जगह टाइम्स स्क्वायर कहीं जाने लगी। टाइम्स स्क्वायर इस शहर का सबसे खास चौक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि जब ये शहर नए साल का स्वागत करता है तो टाइम्स स्क्वायर पर ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इस जगह को कुछ इस तरह से सजाया जाता है जैसे मानो ये कोई जन्नत हो। यहाँ आपको सुबह शाम लोगों की भीड़ दिखाई देगी। इस चौक के पास कई ऐसे फेमस रेस्टोरेंट हैं जो कि देर रात तक टूरिस्ट के लिए खुले रहते हैं। दोस्तों, खाने की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि ये शहर खाने का काफी ज्यादा शौकीन है। इस शहर का स्ट्रीट फूड दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड में गिना जाता है। अगर आप भारत से हैं और इस शहर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ खाने की कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि इस शहर में मिलता है सबसे ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट। जी हाँ, सही सुना आपने। न्यूयॉर्क में इंडियन फूड काफी क्रेज है। यहाँ कई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ इंडियन फूड सबसे ज्यादा मिलता है। इस शहर में सबसे पॉपुलर इंडियन रेस्टोरेंट धमाका है। धमाका रेस्टोरेंट इस शहर में रहने वाले भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका के बीच फेमस है। क्रिटिक पेटे वेल्स ने न्यूयॉर्क में साल 2021 के अपने फेवरेट टॉप 10 न्यू रेस्टोरेंट की लिस्ट में भारतीय रेस्टोरेंट धमाका को भी शामिल किया था। इस रेस्टोरेंट का रिव्यू करने के बाद उन्होंने कहा था कि वो एक ऐसे ही रेस्टोरेंट की तलाश कर रहा है जहां पर दिखावा कम हो लेकिन उसके स्वाद के बारे में दूसरे लोगों को भी पता सके। यानी कि दोस्तों, भारतीय लोग चाहे किसी भी देश में रहें, उनका जलवा हर जगह कायम रहता है। न्यूयॉर्क सिटी के लोगों को पिज्जा खाना बहुत पसंद है और इस शहर में बहुत सारे पिज्जा रेस्टोरेंट हैं। न्यूयॉर्क का पहला पिज्जा रेस्टोरेंट लोमबर्डी सन 1895 में खुला था और आज भी ये बढ़िया पिज्जा बनाते हैं जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। पिज्जा खाने के लिए लोग 500 से 1000 रुपए खर्च करने से भी परहेज नहीं करते, लेकिन अगर हम कहें कि एक पिज्जा ऐसा है जिसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए देने होंगे तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? दरअसल न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में सोने का पिज्जा तैयार किया जाता है। जी हाँ, इसमें चिल्ली फ्लेक्स की जगह गोल्ड फ्लेक्स डाली जाती है। सोने के फ्लेक्स के अलावा इसमें इंग्लैंड से पनीर और फ्रांस से मीट मंगवाकर डाला जाता है। इनकी इस खासियत की वजह से ही इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 24K नाम दिया गया है। अगर आपके पास न्यूयॉर्क घूमने के लिए अच्छा खासा बजट है तो आप इस पिज्जा को जरूर ट्राई कर सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर की बीचेस की बात कुछ अलग है। यहाँ आप अपने टूर को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर अटलांटिक समुद्र के किनारे बसा हुआ है और शहर के समुद्री तट की कुल लंबाई 930 किलोमीटर है, जिसमें 22 किलोमीटर का भाग बीच रूप में है। फोर्ट टिल्डेन यहाँ का सबसे सुंदर और साफ सुथरा बीच माना जाता है। इसके अलावा कॉनी आइलैंड, स्टेटन आइलैंड भी प्रसिद्ध बीच है। वैसे तो न्यूयॉर्क में घूमने के लिए एक से एक बेहतरीन जगह है, लेकिन अगर आप घूमते हुए थक जाएं और शोरगुल से बचने के लिए कोई प्राकृतिक और शांत जगह देखना चाहें तो सेंट्रल पार्क जरूर जाएं। सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में स्थित है। न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क दुनिया के सबसे खूबसूरत पार्क में एक है। साल भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा देशी विदेशी टूरिस्ट सेंट्रल पार्क देखने के लिए आते हैं। इस पार्क में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्फ पर स्केटिंग करने वाले 2 स्केटिंग रिंक, एक चिड़ियाघर भी है। ये पार्क कोई आम पार्क नहीं है। सेंट्रल पार्क का कुल क्षेत्रफल मोनाको शहर से भी बड़ा है। सन 1908 से आज तक इस पार्क में 305 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जो सेंट्रल पार्क को दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज में देखा गया पार्क बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस शहर की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस शहर से जुड़े कई और बातें हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जैसे कि न्यूयॉर्क की सड़कों के ट्रैफिक की एक अनोखी खासियत, इस शहर में गाड़ी का हॉर्न बजाना गैर कानूनी है। शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ये सच है। अगर औरतें किसी प्रदर्शन के दौरान न्यूयॉर्क नगर में टॉपलेस होकर निकले तो उसे गैर कानूनी नहीं माना जाता। इसके अलावा इस शहर में एक अजीब सा ही कानून है। अगर आप यहाँ रात को 10 बजे के बाद पब्लिक के बीच हैं तो गंदी चप्पल नहीं पहन सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इस शहर में ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी चप्पल गंदी है तो सड़कों पर इसकी वजह से चूहे और दूसरे छोटे जानवर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप मजाक में भी किसी के सर के ऊपर गेंद नहीं मार सकते। ऐसा करना न्यूयॉर्क में गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं अमेरिका में घूमने के लिए जाने की तो आपको बता दें कि यहाँ का वीजा प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपके पास सारे पेपर्स हैं, अगर आप ऑनेस्ट है तो आपको ये वीजा दे दिया जाता है। कई लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को वीजा दे दिया जाता है। वहीं अगर आपको न्यूयॉर्क घूमने के लिए जाना है तो ये थोड़ा सा महंगा बैठ सकता है। भारत से न्यूयॉर्क जाने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए 1,50,000 रुपए तक का खर्च आ सकता है।
ये शहर महंगा जरूर है, लेकिन यहाँ पर घूमने के लिए अपना एक अलग ही मजा है। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर, जिसकी वैल्यू लगभग आज 76 भारतीय रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, ये था न्यूयॉर्क शहर। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।